नमस्कार दोस्तों। आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर का बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का पुस्तक है उसमें भारतीय वन पुस्तक का जो तीसरा चैप्टर है जैव प्रक्रम परिवहन उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को फुल्ली ट्रिक के साथ फुल्ली डीपली कराएगा। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दे और इस सेशन को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम अपने सेशन के स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो देखिए, जो आपका एक कोशिकीय शैवाल होता है उस एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है उस जल का परिवहन किसके द्वारा होता है जी? तो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो देखिए, जो पानी है और घुलित आपका खनिज है वो खनिज का जो पौधों में स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है जी? तो आपका जो जाइलम नलिकाएं होती है उस जाइलम नलिकाएं के द्वारा होती है। ठीक है। आप इसमें दो ऑब्जेक्टिव याद रखें। भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। और जल का कहेगा तो आपका जाइलम के द्वारा। देखिए, ज से जल और ज से जाइलम, इस ट्रिक को याद रखिएगा। इस ट्रिक से आपका सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो पहला मैंने क्वेश्चन का है उस पहले क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी समझ लीजिए। तो देखिए, अगर आपको एक कोशिकीय कोई भी जीव कहा, शैवाल कहा, जंतु कहा, तो आप उसमें डायरेक्ट मारिएगा, विसरण के द्वारा उसमें शोषण होगा और परिवहन होगा। ठीक है। यह एक बात को याद रखिएगा ट्रिक के रूप में। ठीक है। केवल आपके लिए बता रहा हूँ, जो 10th लेवल के हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है। ये हो गया सर, दो ट्रिक बता दिए। इन दोनों ट्रिकों से दोनों प्रश्न खत्म हो गया। अब क्या ट्रिक बताते हैं, सभी प्रश्न याद हो जाते हैं। अब देखिए, जो अगला नंबर प्रश्न है उस अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है उस तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है। ठीक है। हमने आपको बताया था जो पौधा होता है उस पौधा में भोजन किस रूप में बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज के रूप में बनता है। और संचित किस रूप में होता है, मतलब कि बचा कर किस रूप में रखा जाता है? तो स्टार्च के रूप में रखा जाता है। जब वह भोजन वाला आपका ग्लूकोज विभिन्न पौधों के भागों तो किस रूप में जाता है जी? तो उसी को पूछा है कि स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो हम बताए थे आपको किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सुक्रोज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? आपका सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है सर, अभी हमें समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें भी हमने आपको 3 ऑब्जेक्टिव कराए। इन तीनों ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा। अब देखिए, जो चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो देखिए, आपका जो खाद्य पदार्थ का परिवहन है उस खाद्य पदार्थ के परिवहन को और जो जल का परिवहन है उसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए, जो आपका जल का परिवहन होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, क्योंकि जो भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में अधिकांशतः होता है। तो जल को क्या करेंगे? जड़ से खींचेगा और एक बार पत्ती तक पहुंचा देंगे, मतलब एक दिशा में जल को लेकर जाना है, यह निश्चित है। ठीक है। लेकिन आपका जो भोजन है वह भोजन शरीर के पौधा का विभिन्न भागों में पहुंचाना है, तो विभिन्न दिशा में भोजन का परिवहन होगा। इसे हम समझ सकते हैं, मतलब कि विभिन्न भागों में जब भोजन जाएगा अर्थात विभिन्न दिशाओं में भोजन का क्या होता है जी? परिवहन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर हो जाएगा। ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों की ओर हो जाता है इसका उत्तर। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, हम एक एक बातों को एक्सप्लेन इसलिए करते हैं और कारण सहित इसलिए बताते हैं क्योंकि जब आप कारण सहित किसी प्रश्न को समझिएगा तो वह हमेशा आपके दिमाग में रहता है और वो रटने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब देखिए, जो अगला नंबर प्रश्न उस अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है कि जल तथा घुलनशील लवणों का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? ठीक है। ऊतक का नाम बता देना है और किस ऊतक के द्वारा जो हमारा जल है वह जल पौधों के जो पत्ती होता है उस पत्ती तक पहुंचाया जाता है। तो हमने आपको जो बताया था, जो आपका ऊतक का नाम है वो कौन सा है जी? आपका जाइलम ऊतक है, क्योंकि जाइलम ऊतक ही जल का परिवहन करता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर के क्या हो जाएगा जी? आपका जाइलम हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, एक ट्रिक बताया उसी ट्रिक से या दो ट्रिक बताए शुरू में। ठीक है। एक पहला और दूसरा, उसी दो ट्रिक से आपका यह सभी के सभी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। आप ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, जो छठा नंबर प्रश्न छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जो रक्त होता है वो रक्त में एक रंजक पाया जाता है
जौना के हमनी के रंग कहनी सर, ठीक बा अपना भाषा में, ओकर नाम बता दे एक बार। तो उसका नाम कौन सा है जी? तो हीमोग्लोबिन है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो इस बात को भी याद रखिएगा। जो हमारा 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो देखिए हम रक्त वाहिनी का नाम बता देना है। वह रक्त वाहिनी जो क्या करती है जी? शुद्ध रक्त को अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, ठीक है, उस रक्त को ले जाती है। तो हमने आपको बताया था कि इस प्रश्न का उत्तर जब सेशन कराया था उस सेशन में बताया था कि इसका उत्तर क्या होगा जी? धमनियाँ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को याद रखिएगा। इस ट्रिक से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर होगा। तो ट्रिक है कि जो आपका 80 चोर है, ठीक है, ट्रिक है कि 80 चोर ने धातु का सोना चुराया। किसका सोना चुराया जी? धातु का सोना चुराया। चोर है तो चोरी करेगा, चोरी करने के बाद क्या करेगा जी? धातु का सोना चुराएगा। तो जो 80 चोर है चुराया, ठीक है, 80 चोर क्या किया जी? धातु का सोना चुराया। बाबू सोना वाला सोना नहीं चुराया, इस बात को याद रखिएगा, धातु का सोना चुराया था। तो इसमें आपका जो से होगा ना, अशुद्ध रक्त होगा, और से हो जाएगा आपका सीरा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ध से आपका हो जाएगा धमनी, और से आपका हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध रक्त, ठीक है, यह हो गया। सर इस ट्रिक से हमें यह भी याद हो गया कि कौन सी जो रक्त वाहिनी होती है वो आपका शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और कौन सा जो रक्त वाहिनी हो वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा, जो आपका धमनी होती है वो धमनी किसका परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये हो गया सर। तो इसका सही उत्तर क हो गया सर, याद हो गया। क्या ट्रिक बताते हैं? 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वें नंबर प्रश्न, हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? अब इस पर भी एक ट्रिक है। तो सबसे पहले इसका उत्तर जान लीजिए। जो शीतलन होता है, इस शीतलन को हम क्या कहते हैं जी? डायस्टोल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जाएगा? हमारा डायस्टोल हो जाएगा। अब देखिए हृदय का जो वेशम है, इस हृदय का वेशम का संकुचन और शीतलन पूछता है, क्या कहलाता है? संकुचन, ठीक है, और दूसरा आपका कहलाता है शिथिलन। ठीक है। तो देखिए संकुचन और शीतलन, तो संकुचन आपका सिस्टोल कहलाता है, और जो शिथिलन है उसे हम डायस्टोल कहते हैं। सर किस प्रकार से याद रखें इन दोनों बातों को? हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप फ्यूज मत होइए, हम आपको ट्रिक बताया, उस ट्रिक से आप इसको याद रखिएगा। एक आपने डायलॉग सुना होगा कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं से ख़त्म होता है। मतलब कि आपका जो सिस्टोल हुआ, यह भी देखिए आपका सिस्टोल 100 से शुरू हुआ, यह भी 100 से शुरू हुआ। मतलब कि वो डायलॉग जो है वो डायलॉग इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका जो संकुचन है संकुचन से शुरू होता है, और जो शीतलन होता है वो शीतलन पर ख़त्म होता है। मतलब कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए तो देखिए जो हमारा 8 का 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, वो 8 का 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से 8 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको दिमाग में पूरे अच्छे से बैठ गया होगा और अच्छा से ट्रिक के साथ याद हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।